कार बिक्री में ईवी की हिस्सेदारी लगभग 5 या इससे अधिक प्रतिशत तक हो गई है। यह एक साल में करीब दोगुनी बढ़ोतरी है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की रफ्तार अब तेजी से बढ़ती दिख रही है। पहले भले ही इसकी शुरुआत धीमी रही, लेकिन अब यह गति पकड़ रही है। लेकिन अब ग्रीन कारों की हिस्सेदारी कुल कार बिक्री में लगभग दोगुनी हो गई है। बीते एक साल में ईवी की बिक्री में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। भले ही ये अभी भी कम आधार से हो, लेकिन इसकी शुरुआत हो गई है। आधे साल में ही पिछले पूरे साल की बिक्री का 86% पार हो गया है। वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही यानी अप्रैल से सितंबर में 91,726 इलेक्ट्रिक कारें बिक्री हुई हैं, जो फाइनेंशियल ईयर 2025 में पूरे साल बेची गई लगभग 1.1 लाख गाड़ियों का 86% है। इसका मतलब है कि ईवी अपनाने की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। अब कुल पैसेंजर व्हीकल मार्केट में ईवी की हिस्सेदारी 5 या इससे अधिक हो गई है, जबकि फाइनेंशियल 2025 के आखिरी में यह सिर्फ 2.6% रही थी। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन यानी FADA के आंकड़ों के मुताबिक इस साल की पहली छमाही में इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री 108% तक बढ़ी है, जबकि पिछले साल इसकी अवधि में 44,172 यूनिट ही बिकी हुई थी। इस ग्रोथ में JSW, MG मोटर, टाटा मोटर्स और BMW, महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी कंपनियों की अहम रोल या अहम भूमिका है। JSW MG की विंडोज SUV ने लॉन्च के सिर्फ एक साल में 50,000 यूनिट की बिक्री पार कर ली, जो किसी भी ईवी मॉडल के लिए अब तक की सबसे तेज बढ़ोतरी में से एक है। वहीं JSW MG मोटर के MD अनुराग मेहरोत्रा ने एक अखबार से कहा कि उनकी कंपनी कुल बिक्री में 80% हिस्सा अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों का है। उनके अनुमान के आधार पर उन्होंने बताया कि साल के अंत तक ईवी का इंडस्ट्री शेयर उनका 7% इससे अधिक पार कर जाएगा और अगले 10 वर्षों में ईवी और हाइब्रिड दोनों को मिलाकर के यह बाजार 30 या इससे अधिक प्रतिशत बढ़ जाएगा। वहीं लग्जरी कार मार्केट में भी ग्रीन शिफ्ट देखने को मिल रही है। केवल मिड सेगमेंट ही नहीं, लग्जरी ब्रांड जैसे BMW और मर्सिडीज में भी ईवी की बिक्री तेजी से बढ़ रही है। बढ़ती मांग को देखते हुए दोनों कंपनियां अब और ज़्यादा इलेक्ट्रिक मॉडल लॉन्च कर रही हैं या इनकी तैयारी में है। BMW इंडिया के प्रेसिडेंट ऑफ CEO हरदीप एस बारा ने बताया कि जनवरी से सितंबर 2025 के बीच हमने 2,509 इलेक्ट्रिक BMW और मिनी डिलीवरी की है, जो साल दर साल 246% ग्रोथ है। BMW iX1 लॉन्ग व्हीकल बेस सबसे ज़्यादा बिकने वाली ईवी रही है। इसके बाद फ्लैगशिप i7 का नंबर आता है। हमारी कुल बिक्री में ईवी की हिस्सेदारी अब 21% हो गई है, जो 2030 तक अनुमान है कि 30% पहुंचने की। वहीं मर्सिडीज इंडिया के MD और CEO संतोष अय्यर ने कहा कि ईवी कंपनी के डिकार्बोनाइजेशन रेडमैप का अहम हिस्सा है। उन्होंने कहा कि हमारे टॉप एंड बैटरी ईवी मॉडल हमारी रणनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। लोकल प्रोडक्शन यानी EQS SUV ने अब तक की सबसे ज़्यादा बिक्री दर्ज की है, जिससे हमारी ईवी पैट कुल वैल्यू में 8% तक पहुँच गई है। इस वित्त वर्ष दूसरी तिमाही में हमारी ईवी बिक्री 10% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं कृषि सेक्टर में भी इलेक्ट्रिक वाहनों की ग्रोथ बढ़ती जा रही है। हालांकि बड़े पैमाने पर अपनाना अभी भी शुरुआती दौर पर, लेकिन कई कंपनियां और स्टार्टअप इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और अन्य कृषि उपकरण विकसित कर रहे हैं या फिर इनको लॉन्च करने की तैयारी में है। इस ग्रोथ के पीछे कुछ मुख्य कारण और फायदे हैं। चलिए इनके बारे में बात करते हैं। बिजली की कम लागत और डीजल की तुलना में कम इसमें फ़ायदा होना है, जिसके किसानों के लिए संचालन लागत में 50 से 70% की बचत होती है। वहीं कम रखरखाव, इलेक्ट्रिक मोटर में पारंपरिक डीजल इंजनों की तुलना में कम गतिमान पुर्जे होते हैं। इससे रखरखाव की ज़रूरत और लागत कम हो जाती है। इलेक्ट्रिक वाहन शून्य टेलपाइप उत्सर्जन करते हैं, जो कृषि क्षेत्र में कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और पर्यावरण स्वच्छ बनाने में मदद करता है। इलेक्ट्रिक मशीनें बहुत शांत होती हैं, जिससे किसानों के काम करने की स्थिति बेहतर होती है और ध्वनि प्रदूषण कम होता है। कई सरकारें कृषि क्षेत्र में ईवी के बढ़ाने के लिए सब्सिडी और प्रोत्साहन जैसी स्कीमें चला रहे हैं, जो इसकी लागत को और अधिक कम कर रहे हैं। भारत में महिंद्रा एंड महिंद्रा, सोनालिका, स्कॉट जैसी प्रमुख कंपनियां मशीनें के निर्माता इस क्षेत्र में जुटे हुए हैं। वहीं या तो वो उसको परीक्षण कर रहे हैं या प्रोटोकॉल के तौर पर तैयार करके या लॉन्च करने की तैयारी में है। वहीं स्टार्टअप जैसे मोनार्क वैश्विक स्तर पर पूरी तरह से स्वायत्त इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर विकसित कर रहा है। वहीं यह रुझान दर्शाता है कि भविष्य में कृषि क्षेत्र और अधिक टिकाऊ और लागत प्रभावी बनने के लिए विद्युतीकरण की ओर बढ़ रहा है। ईवी सेक्टर की ग्रोथ में केंद्र सरकार की भी अहम भूमिका है। केंद्र सरकार द्वारा भारी भरकम दी जा रही छूट से भी देश में ईवी सेक्टर को और मजबूती मिल रही है। ईवी सेक्टर के कई महत्वपूर्ण फायदे हैं, जो पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं सभी के लिए लाभकारी है। प्रदूषण में कमी, इलेक्ट्रिक वाहन शून्य
टेलपाइप उत्सर्जन करते हैं, जिसका मतलब है कि वो चलते समय कोई हानिकारक गैस या धुआं नहीं छोड़ते हैं। इससे वायु प्रदूषण कम होता है और सार्वजनिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। कार्बन फुटप्रिंट में कमी, जीवाश्म ईंधन में निर्भरता कम करने और ईवी जलवायु परिवर्तन में लड़ने में मदद करते हैं और देश के कार्बन उत्सर्जन को कम कर सकते हैं। वहीं ध्वनि प्रदूषण भी इससे कम होता है। इलेक्ट्रिक मोटर बहुत शांत होते हैं, जिससे शहर और ग्रामीण इलाकों में ध्वनि प्रदूषण कम होता है। कम परिचालन लागत, इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने की लागत पेट्रोल या डीजल से चलने वाले वाहनों की तुलना में कम होती है। रखरखाव में भी ये बेहतर होता है। ईवी प्रारंभिक इंजनों की तुलना में बहुत कम गतिमान पुर्जे होते हैं, इससे रखरखाव की लागत जरूरत भी कम हो जाती है। ईंधन आयात में निर्भरता में भी कमी आएगी। भारत जैसे देश के लिए ईवी को अपनाना कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करना एक बेहतर विकल्प के रूप में है, जिससे हमारी विदेशी मुद्रा की बचत होगी और ये ऊर्जा सुरक्षा में एक अहम सुधार के रूप में होगा। कई सरकारें ईवी खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए छूटें और सब्सिडी अन्य वित्तीय पोषक जैसी मदद दे रही हैं। सुविधाजनक चार्जिंग, ईवी मालिक अपने वाहनों को घर पर रात भर चार्ज कर सकते हैं, जिससे पेट्रोल पंप लंबी कतारों से बचने का और समय भी बच जाता है। बेहतर ड्राइविंग अनुभव, इलेक्ट्रिक वाहन तत्काल टार्क प्रदान करते हैं, जिससे वे तेजी से गति पकड़ते और एक सहज और शांत ड्राइविंग अनुभव देते हैं। ऊर्जा दक्षता, इलेक्ट्रिक मोटरों पारंपरिक दहन इंजनों की तुलना में ऊर्जा का अधिक कुशलता से उपयोग करते हैं। ये सभी कारक मिलाकर ईवी सेक्टर को परिवहन और कृषि जैसे क्षेत्रों के लिए एक आकर्षक और टिकाऊ विकल्प बनाते जा रहे हैं। चलिए आज हम बात करते हैं, आपको कुछ ऐसी ईवी के बारे में बताने वाले हैं जो लगभग 4 घंटे फुल चार्ज हो जाती हैं और साथ में आपकी अच्छी रेंज भी ऑफर करती हैं। आइए जानते हैं इन्हीं ईवी के बारे में। आजकल लोग अब ईवी खरीदने में भी थोड़ा थोड़ा रुचि दिखाने लगे। देश के कई कार निर्माता कंपनी ईवी सेगमेंट में कई बेहतरीन कारें पेश कर रही हैं। अगर आप भी ईवी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आज हम आपको कुछ ऐसी ही कारों के बारे में बताने जा रहे हैं जो करीब 4 घंटे फुल चार्ज हो जाती हैं, साथ में आपके अच्छी रेंज भी ऑफर करती हैं। आइए जानते हैं। उसमें हुंडई क्रेटा ईवी नंबर 1 पर है। कार निर्माता कंपनी की हुंडई क्रेटा ईवी एक बेस्ट ईवी है जिसे आप खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। यह ईवी 4 घंटे में 10 से 100% तक चार्ज होती है। वह इस ईवी की रेंज 420 किलोमीटर तक है। हुंडई क्रेटा ईवी की शुरुआती कीमत 18 लाख रुपए है। टाटा कर्व ईवी ये दूसरे नंबर पर आती है। टाटा कर्व ईवी भी एक बेस्ट ईवी है जिसे आप खरीद सकते हैं। टाटा कर्व ईवी 6.5 घंटे में फुल चार्ज होती है। इस ईवी की रेंज 430 किलोमीटर है। वहीं इसकी कीमत की अगर बात करें तो इसकी शुरुआती कीमत 17.5 लाख रुपए है। वहीं MG विंडर्स ईवी ये इसकी शुरुआती कीमत की बात करें तो 14 लाख रुपए। वहीं MG विंडर्स ईवी 7 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है और इसे ईवी की रेंज 332 किलोमीटर तक है। आप इस ईवी को खरीदने के बारे में भी सोच सकते हैं। वहीं महिंद्रा BE6 ईवी भी एक बेस्ट ऑप्शन है। यह ईवी 8.7 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है और इस ईवी की रेंज 557 मतलब 5057 किलोमीटर है। महिंद्रा BE6 ईवी की कीमत भी करीब 19 लाख रुपए से शुरू होती है। वहीं इसके बाद आती है MG ZS ईवी। यह भारत की पहली मिड साइज इलेक्ट्रिक SUV है। यह ईवी भी खरीदने के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। MG ZS ईवी करीब 9 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है। इस ईवी की रेंज 461 किलोमीटर है। वहीं इस ईवी की शुरुआती कीमत 18 लाख रुपए से शुरू होती है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करें। अगर आप भी ईवी खरीदने जा रहे हैं, अगर आपको कोई सुझाव या जानकारी चाहिए तो प्लीज़ हमारे इस चैनल पर कमेंट करें और हमको फॉलो करें। धन्यवाद।